हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने जो लास्ट पढ़ाया था उसमें हमने ये बताया था, अगर आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखना है किसका ज्यादा है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा दो और उस स्टेबिलिटी को उल्टा कर दो तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर आ जाता है। ऐसा हमने आपको कल बताया था और एक सवाल भी करा दिया था। बहुत बढ़िया। जिसने भी कल का लेक्चर नहीं देखा है वो इस लेक्चर के बाद देख लेना भाई। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और सवाल करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के। आओ, ये सवाल है बच्चों, इसको देखो। यहां पर एक नई बात सीखोगे आप इस सवाल में भी। देखो बच्चों, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। यहां पर हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बतानी है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिया है। तो एक बात यहां पे नोटिस करो, सबसे पहले हमें इस ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी बतानी है और फिर उसको उल्टा कर देना है, तब ऑर्डर आ जाएगा हाइड्रोजनेशन का। मैं आपको एक बात बता दूं, जो कोने वाली एल्काइन होती है वो कम स्टेबल होती है बीच वाली एल्काइन से। इस बात को समझ लेना बच्चों। कोने वाली एल्काइन जो होती है, कॉर्नर पे जो होती है, इसको हम टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। वो टर्मिनल एल्काइन कम स्टेबल होती है इंटरनल एल्काइन से, बीच वाली एल्काइन से। तो जल्दी से देखो, तो ये वाली एल्काइन कोने वाली एल्काइन है, ये कोने वाली एल्काइन है, ये बीच वाली एल्काइन है। इसको बोलेंगे हम इंटरनल एल्काइन। अगर आप लिखना चाहो तो इंटरनल एल्काइन, इसको बोलेंगे हम टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इंटरनल एल्काइन ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? ए की ज्यादा है बी से। तो हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा ए से। बताओ, समझ में आया? जल्दी बोलो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, ये देखो एल्कीन के क्वेश्चन है। ये बच्चों देखो एल्कीन का क्वेश्चन है। आ जाओ सब बच्चे, जुड़ जाओ। देखो बच्चों, ये एल्कीन है, मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। बताओ बच्चों, ये वाली एल्कीन कॉन्जुकेटेड है तो इसमें रेजोनेंस होगा, प्लस हाइपर कॉन्जुकेशन गिनो, यहां पे, यहां पे और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। यहां पे 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है। 3 4 5 6 7, मतलब रेजोनेंस प्लस 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। ये बात निकल के आई, मैंने उस दिन भी बताया था इस क्वेश्चन को। अगले पे चलते हैं। देखो कॉन्जुकेटेड है मतलब रेजोनेंस है, प्लस ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, 2 + 1 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो बच्चों, ये कॉन्जुकेटेड नहीं है, ये वाली एल्कीन कॉन्जुकेटेड नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन्स देखेंगे। ये अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो 3 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर है, 3 4 5 6 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। अगले पे चलो, ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है, यहां पर 1 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 2 + 1 3 अल्फा हाइड्रोजन। मैंने सारी चीजें मार्क कर दी। अब आ जाओ, मैंने आपको बताया था रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुकेशन स्टेबिलिटी में पहले देखा जाता है। तो इन दोनों में रेजोनेंस है बच्चों, इन दोनों में रेजोनेंस है। तो ए में रेजोनेंस प्लस 7 अल्फा हाइड्रोजन, बी में रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ए ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल कौन ज्यादा? ए। उससे कम स्टेबल बी। इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देख लो, इसमें 7 अल्फा, तो सी स्टेबिलिटी में आ गया। फिर क्या आ गया? डी। ये निकल के आया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसको उल्टा कर दो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर आ जाएगा। जल्दी से इसको उल्टा करो, डी सी बी ए। दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। बताओ समझ में आया या नहीं आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, जल्दी से आ जाओ बच्चों। ये वाली एल्कीन, पहली एल्कीन में एक डबल बॉन्ड है, पहली एल्कीन में एक डबल बॉन्ड है। एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर किसी एल्कीन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में सबसे पहले रखना है, उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में सबसे पहले रखना है। बताओ समझ में आया?
उसमें स्टेबिलिटी की कोई मसला ही नहीं, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड वाला पहले रखा जाएगा, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये कंसेप्ट भी एक नया कंसेप्ट है। तो जल्दी से देखो बी सबसे पहले रखा गया है, बी सबसे पहले रखा गया है। ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? बी सबसे पहले रखा गया है। अब बी को छोड़ के बाकी किसी में दो डबल बॉन्ड नहीं है, बाकी को वैसे ही अरेंज करो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। इसमें स्टेबिलिटी देखो, इसमें कितने, ये देखो ये सिस है, ये ट्रांस है, आप सभी को पता है। और एक ही कार्बन पे यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। देखो यहां पे देखेंगे 3-3, यहां पे देखेंगे 3-3, यहां पे देखेंगे 3-3, तो यहां भी 6, यहां भी 6 और यहां भी 6। मैंने आपको कल बताया था एक ही कार्बन पे सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज्यादा स्टेबिलिटी में काउंट होते हैं रेदर देन अलग अलग कार्बन पर। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, कौन सा वाला? डी वाला। डी सबसे स्टेबल, बहुत बढ़िया, डी सबसे स्टेबल। उसके बाद ट्रांस वाला सी स्टेबल, उसके बाद ए स्टेबल, उसके बाद ई स्टेबल। इसमें तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ये आ गया। देखो भाई पहला वाला बी तो हमने सबसे पहले रख दिया, अब इस ऑर्डर का रिवर्स कर दो, ई ए सी डी रिवर्स कर दिया तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर आ गया। बच्चों बताओ आपको समझ में आया? हाँ ना बोलो।